घाटे चलल मोदी। मतलब पवन सिंह भी, जो मैंने खेसारी लाल यादव को बोला था कि भाई मैं ये गाना क्या डीजे पे बजा सकता हूँ, कभी नहीं, कदापि नहीं, वैसे मैं वही वर्ड बोलूंगा कि ये गाना क्या आप डीजे पे बजा सकते हो। पवन सिंह का ये जो गाना आ रहा है भाई, हर चीज़ में पॉलिटिक्स यार। मतलब अब पता है, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री सच बताओ तो अब खत्म होने वाली है। और क्यों, कैसे, मैं सब बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और मतलब क्यों ऐसा जा रहा है, आप लोग सोचोगे कि ना कि भाई पावर के लिए जा रहे कोई भी, या खेसारी लाल यादव हो, या पवन सिंह हो, या निरहुआ हो, या मनोज तिवारी हो। मनोज तिवारी तो चलो भाई एक लीजेंड एक्टर बन चुके हैं बॉलीवुड के तरफ से। और भी बहुत सारे एक्टर हैं, जो कि बहुत सारे क्या, जो मेन एक्टर है जिनका नाम मैं ले लिया हूँ। वैसे मैं रितेश पांडे इन सबको मैं नहीं ऐड कर रहा हूँ, इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, चिंटू वगैरह इन लोगों को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इनके अलावा जो मैं नाम लिया हूँ ना, बड़े बड़े स्टार थे, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, जो है खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, मनोज तिवारी, रवि किशन। तो भाई ये सब क्यों भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के सब विधायक या नेता में घुस रहे, पता है? क्योंकि उनको ना फ्यूचर दिख गया था भाई कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ का ना अब कहानी ख़त्म हो गया है, और ख़त्म करने वाला वो सब खुद है यार। मतलब आप एक तरह से, पहले क्या था कि मोबाइल वगैरह नहीं था, इंटरटेन का इतना जरिया नहीं था, सब भाई ब्लैक एंड वाइट पे भी ना भाई इंजॉय कर रहे थे, खुशी मना रहे थे। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी आया, मोबाइल आया, मोबाइल पे इतने सारे यूट्यूब पे आजकल भोजपुरी सिनेमा से बेहतर भाई आजकल यूट्यूबर सब क्लिप बना रहे, वीडियो बना रहे हैं, मूवी टाइप का बना रहे हैं। तो सब बोर्ड मतलब हो गया ना भोजपुरी इंडस्ट्रीज से। और भोजपुरी इंडस्ट्रीज जो है वही एक डायलॉग एकदम सीरियल की तरह चलता रहता है, मूवी उस टाइप का बनता गया। भोजपुरी इंडस्ट्री समय के साथ बदलाव नहीं किया तो फ्लॉप चला गया, दैट्स इट। ये कहने का मतलब ये है कि समय के साथ आप नहीं चलोगे तो आप भी मतलब वैसे ही हो जाओगे। और फिर एक समय पे ऐसा नहीं है कि देखो साउथ सिनेमा में भी आया था, बॉलीवुड में तो आता ही रहता है, इनफैक्ट अभी भी चल रहा है। लेकिन अब इस साल से, पिछले 1-2 साल से ग्रो कर रहा है बॉलीवुड भी। तो सब में ऐसा होता है, तो समय रहते आप समझ जाओगे तो बेहतर होगा। तो यही हुआ भोजपुरी इंडस्ट्रीज के साथ। अब मोबाइल आ गया तो सब बोर हो रहा है, ये सब कौन देखेगा भाई। ये जो भोजपुरी में चल रहा है, कॉमेडी भी ऐसा लग रहा है जैसे जबरदस्ती कॉमेडी कर रहे हैं, एक सीन को बार बार रिपीट किया जा रहा है सीरियल की तरह, छिक 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 छिक, ऐसे नहीं होता है। तो सब समझ गया कि अब भोजपुरी इंडस्ट्रीज का एकदम बेड़ा एकदम बदतर हो चुका है। रहा गाना के लेके, तो गाना भी आजकल खेसारी लाल यादव के इतना फ्लॉप गाना जा रहा है, मैं सच बता रहा हूँ। चलो कोई एक आध गाना अब तो हिट हो ही जाएगा ना भाई, इतना सारा गाना गाओ तो एक गाना अच्छा बन ही जाएगा आपको। तो पवन सिंह को लेके अगर मैं बात करूँ एक्टिंग, तो एक्टिंग उनको भी नहीं आता। सच क्यों, मैं झूठ क्यों बोलूँ भाई। खेसारी लाल यादव एवरेज एक्टर है यार। मतलब आप ये नहीं कह सकते हो हाँ कि हाँ निरहुआ की एक्टिंग खतरनाक है, रवि किशन की एक्टिंग तो स्टेबल हो गया भाई बॉलीवुड में। निरहुआ भी टुक टाक मूवी निकाल रहा है, तो उनका तो करियर अब खत्म ही हो रहा है एक तरह से समझ लो। गाना वाना गाते हैं तो चलता भी नहीं है, मूवी तो अब भोजपुरी का वही एक एकलौता स्टार है जो थोड़ा बहुत कंटेंट लाता है। और अब वो भी चला गया। चिंटू थोड़ा बहुत अच्छा लाता था साउथ मूवी की तरह, लेकिन इनका भी आजकल यही चल रहा है। तो ऐसा हो गया ना कि अब गाना पे डिपेंड हो गया। तो खेसारी लाल भी सोच रहे हैं कि भाई गाना अब उसी लेवल का, अब देख लो सब राजनीति वाले गाना गा रहे हैं। छठी मैया खेसारी लाल यादव गा दिए भाई, आरजेडी के तरफ से पवन सिंह गा रहे हैं, उनके तरफ बीजेपी के तरफ से। ये क्या चल रहा है भाई भोजपुरी इंडस्ट्रीज का। एक पवन सिंह ही है जो गाना में अच्छा खासा एकदम घूस बम ला रहे हैं। तो पवन सिंह भी सोच रहे गाना गाकर कितना क्या करेंगे। तो भाई पवन सिंह अगर अपना दायरा पकड़े ना तो बहुत बड़ा समंदर है यार। ये खुद को अपने आप को पहचान नहीं रहा है कि आखिर हूँ क्या मैं। बॉलीवुड तक भाई वो चाहेंगे तो नचा सकते हैं अपने इशारों पे, बट उनका वही खेलना है तो चलो भाई राजनीति ही खेलो। यही एक रीज़न है जो गलत फहमी है सबको कि भाई अब भोजपुरी में कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप चाहोगे, खास करके पवन सिंह को मैं कह रहा हूँ, अगर वो चाहेंगे तो बड़ा लेवल तक ले जा सकते हैं भोजपुरी इंडस्ट्रीज को अकेले अपने दम पे। जो कि खेसारी डायलॉग मारे थे कि मैं अपने दम पे लेके जाऊँगा अब भोजपुरी इंडस्ट्रीज को। क्योंकि अब तो पवन जी भी अब सुपर स्टार नहीं रहे, वो नेता बन गया। जो कि खुद अब ऐसा हो गया कि पवन सिंह खुद नहीं लड़ रहे इलेक्शन, अब खेसारी लाल खुद लड़ रहे हैं, वो अब नेता हो गए, नेता जैसे बातें कर रहे हैं। तो चलो खेसारी लाल को समझ सकते हो, उनका गाना भी फ्लॉप पे फ्लॉप जा रहा है। लेकिन पवन सिंह का यार तो वही सीन है यार भोजपुरी इंडस्ट्रीज का, और कुछ नहीं है। तो भाई आप लोग को क्या लग रहा है भोजपुरी इंडस्ट्रीज को लेके, नजरिया आप लोग भी कमेंट में जरूर बताना। यही सारा चीज़ था। और ये गाना यार पवन सिंह का, सच बताऊं यार, मतलब क्या ही बोलूँ, एक गाना लाते साफ सुथरा, छठी मैया का गाना लाते, हम लोग भी इंजॉय करते यार। तो चलो आज के वीडियो में इतना, जब तक बाय बाय, जय हिंद यारो।